अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जेकेबीओपी के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट्स है बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग। इस वीडियो से हम सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबका ये डाउट है कि नीट कंपलसरी रहेगा बीएससी पैरामेडिकल एज वेल एज बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, जो कि हमारा सेशन 2026-2027 जो स्टार्ट हो रहा है, क्या उसके लिए हमारा यहाँ पर जो है नीट कंपलसरी रहेगा या नहीं। ठीक है, तो जेकेबीओपी ने जो है उस हवाले से भी एक नोटिफिकेशन को आउट किया है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा आपका। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपका बीएससी नर्सिंग का अलग से एग्ज़ाम होगा, बीएससी पैरामेडिकल का अलग से एग्ज़ाम होगा। एंड बीएससी पैरामेडिकल के लिए आपका नीट मैंडेटरी रहेगा फॉर बीएससी पैरामेडिकल ओनली। एंड फॉर बीएससी नर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स आपको जो है जेकेबीओपी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। दैट मीन्स जो भी एस्पिरेंट अभी मुझे देख रहे हैं, जिनने रिसेंटली 12th किया या लास्ट ईयर 12th किया है, ड्रॉपर है, नीट देना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ अब आपको नर्सिंग का एग्जामिनेशन देना है। लाइक आप जो है पहले सोच रहे थे हम नीट देंगे एंड अब नर्सिंग का भी देंगे। वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे थे हम बस बीएससी नर्सिंग का देंगे, जिसमें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स आता है, उन बच्चों को क्या करना है, उनको बीएससी नर्सिंग का जेकेबीओपी का एग्जामिनेशन देना है अब, एंड नीट देना है फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, दोनों में से एक ही एग्ज़ाम देंगे। लाइक बीएससी नर्सिंग का ही एग्ज़ाम देंगे, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम नहीं देंगे, लाइक नीट का एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में क्या है, इन केस जब आपकी काउंसलिंग होगी, नीट में सिलेक्शन होगी, नीट के पॉइंट्स पे सिलेक्शन होगी, किसमें, पैरामेडिकल में, तो बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग में पहले पैरामेडिकल भी आता था, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्स में चले जाते थे जेकेबीओपी का एग्जामिनेशन देके, तो बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ कम हो जाता था। बट इस बार क्या है, वो सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग भी देंगे, सारे बच्चे कुछ ही बच्चे नीट देंगे, सारे बच्चे तो नीट नहीं देंगे। ठीक है, तो ओबियसली बीएससी नर्सिंग का कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इट्स मैंडेटरी कि आपका पैरामेडिकल के लिए नीट का एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें कुछ ही पैरामेडिकल के कोर्स आएंगे, लाइक जो मैंने आपको बोला, आपको अब बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नीट का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, तब जाके आप अच्छे से यहाँ पर दोनों कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या सोचेंगे, सर हम जो है नर्सिंग का एग्जामिनेशन देंगे, पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन नहीं देंगे क्योंकि नीट का कट ऑफ हाई होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, आपका नीट का जो कट ऑफ है वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस, बाकी जो बीपीटी कोर्स है उनमें हाई हो जाएगा। जब इसमें पैरामेडिकल भी ऐड हो जाएगा तो नीट के आई थिंक क्वालिफाइंग स्कोर पे भी आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज मिल जाएंगे कैटेगरी स्टूडेंट्स को। एंड ओपन मेरिट में भी कम जो है पॉइंट्स वालों को अच्छे से उसमें सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से नीट दीजिए। पहले साल में, हर साल जो है जब भी कोई रूल अप्लाई होता है तो पहले साल में बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ हो जाता है। लाइक अगर हम बीएचएमएस की बात करें, लास्ट ईयर बीएचएमएस का बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ हुआ क्योंकि बीएचएमएस हमारा कोर्स लास्ट ईयर से ही ऐड हो गया था। इस बार उसमें हाई कट ऑफ हुआ, उतना भी ज़्यादा हाई नहीं हुआ, लाइक लास्ट ईयर से हाई ही हुआ। ठीक है, तो वैसे ही आपका पैरामेडिकल का जो सेशन अब स्टार्ट होगा उसमें नीट में काफ़ी ज़्यादा कम कट ऑफ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर रही बात, देखिए क्या करना है आपको, फेब में आपके नीट के फॉर्म निकलेंगे, आपको सब स्टूडेंट्स को वो भरना ही पड़ेगा, नर्सिंग जिनको करनी है। तो एक नीट का भी देंगे और नर्सिंग का भी देंगे, तो दोनों आप जो है एग्जामिनेशन यहाँ पे देंगे। जो भी स्टूडेंट्स है, लाइक जिनने अभी 12th किया या लास्ट ईयर किया है, ड्रॉपर हैं, तो नीट एंड नर्सिंग आप दोनों देंगे। ठीक है, फेब में आपके फॉर्म निकले नीट के, मार्च में आपके बीएससी नर्सिंग के बोपी के फॉर्म निकलेंगे, तो ये दोनों फॉर्म आपको भरने हैं। बाकी जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं उनको मैं बोल दूं, मैंने ऑलरेडी सीयूईटी पे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सीयूईटी की लास्ट डेट जो है इसी मंथ में है, तो जिनको डिग्री कॉलेज से कोई यूजी प्रोग्राम करना है वो भी अपना फॉर्म हमसे भरा सकते हैं। नंबर जो है मैंने उसमें दिया हुआ है स्टिल 7006209948 पे आप हमसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रही बात आपके एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन आपका जो है अप्रैल के मंथ में फॉर बीएससी नर्सिंग होगा। ठीक है, एंड फॉर पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है, तो वो आपका मई में, नीट का एग्जामिनेशन 3 मई को होगा, तो उसमें होगा। एंड वन मोर थिंग, कुछ लाइक पैरामेडिकल में हमारा ओटी आता है, एनेस्थीसिया आता है, एमएलटी आता है, रेडियोलॉजी आता है, काफ़ी सारे रेडियोग्राफी आता है। तो इट्स नॉट क्लियरली मेंशन कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स के लिए नीट मैंडेटरी है। इसमें ये हो सकता है कि ओटी एमएलटी में नीट मैंडेटरी हो,
या एनेस्थीसिया में या रेडियोलॉजी में, बाकी के लिए क्या हो, बोपी हो। तो डैट मीन्स आपको कंपलसरी ही रहेगा नर्सिंग एज वेल एज पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन नीट का देना। अब वो एस्पिरेंट्स जो खाली इंटरेस्टेड है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो वो खाली बोपी देंगे। अगर वो नीट को स्किप भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट वो स्टूडेंट्स जो इन बिटवीन है, लाइक किसी का नर्सिंग का अच्छा पेपर नहीं हुआ तो उसका 1 साल फिर से ज़ाया हो जाएगा क्योंकि उसने नीट नहीं दिया हुआ होगा, तो वो पैरामेडिकल की कोर्स नहीं कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा खास नहीं है, वो दोनों में चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी सीट मिल जाए, तो वो दोनों एग्जामिनेशन दे। अब वो स्टूडेंट्स जिनको खाली नर्सिंग में इंटरेस्ट है, नर्सिंग के बगैर कुछ करना ही नहीं है, तो वो खाली नर्सिंग दे। या वो स्टूडेंट्स जिनको खाली पैरामेडिकल में इंटरेस्ट है, वो खाली नीट भी दे सकते हैं। तो बेटर रहेगा अगर आप दोनों देंगे। फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा ज़्यादा तो वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर रखेंगे। ठीक, फिर कैटेगरी वालों का जो है कटअप यहाँ पर कम वगैरह हो जाता है। फिर फर्दर आपकी काउंसलिंग यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह आपकी एग्जामिनेशन के बाद होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है जेकेबोपी ने इस नोटिफिकेशन को आउट किया। इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स थ्रू द मीडियम ऑफ दिस नोट्स दैट द स्टूडेंट्स aspiring for admission into some allied and healthcare undergraduate programs, you know कि बीएससी पैरामेडिकल को जो है नेम रखा गया है अब allied and healthcare। ठीक है, आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी लेवल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विल possibly require need appearance as a basic eligibility criteria। ठीक है, along with other eligibility criteria for the academic year 2026-2027। देखिए इनको अभी खुद श्योरिटी नहीं है कि किन कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर नीट मैंडेटरी है, बट इन्होंने क्लियरली बोला है जिनने भी रिसेंटली 12th किया या इससे पहले जिनने पास आउट हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, नीट एग्जामिनेशन देना है। क्योंकि आप नीट के फॉर्म्स जो है कुछ ही टाइम बाद निकलेंगे, इसीलिए इन्होंने जो है फ़िलहाल ये आपको एक क्लू दे दिया है कि आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि उसमें पैरामेडिकल कोर्स आपके आते हैं। बाकी आपका जो सिलेबस है वो आपका सेम ही रहेगा, जैसा नीट का सिलेबस है वैसे ही बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है, तो दोनों के लिए सेम है, तो आपका ही फ़ायदा है दोनों एग्जामिनेशन देकर। ठीक है, तो ये थी नोटिफिकेशन आपकी किसकी, बोपी की तरफ से। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपका क्या टारगेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम 2024 की बात करें, 2025 की बात करें, लाइक देखिए यहाँ पर हमारा जो टॉपर है इसके थे यहाँ पर 144 अराउंड, ठीक है, मार्क्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर 100 किसी की रैंक आ रही है, ठीक है, तो 100 रैंक पे यहाँ पर 110 मार्क्स आए, तो उससे पहले 100 रैंक पर जो है लाइक 90 मार्क्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिसाइड करता है आपकी सिलेक्शन किस कॉलेज में होगी, वो है आपकी रैंक। मार्क्स आपके कुछ भी हो, इन केस आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आते हैं, लाइक 100 तक आपकी रैंक आती है, आपको सिकमस एंड जीएमसी श्रीनगर ईजिली अलॉट हो जाता है। फिर आपकी टॉप 200 आती है, लाइक 200 रैंक आपकी आती है। ठीक है, 200 तक आपकी रैंक आती है या 250 तक भी आपको बारामूला अनंतनाग ईजिली अलॉट हो जाता है। फिर आपको 300 तक रैंक आती है या 350 तक रैंक आती है ओवरऑल रैंक, तो आपको कश्मीर में कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस। फिर आते हैं हमारे कश्मीर के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, लाइक IUST है, एंड IUST में 2 कॉलेजेस हैं, एंड साउथ कैंपस अनंतनाग एक कॉलेज है। एंड वुमेंस के लिए BGSBU का लो कट ऑफ आता है, लाइक अगर आपकी रैंक 2000 आ रही है ओपन मेरिट में, वहाँ वो आपको मिल जाता है। 3000 4000 तक भी आती है कैटेगरीज में, तो वो आपको अलॉट हो जाता है। बट IUST एंड साउथ कैंपस में थोड़ा हाई कट ऑफ होता है, लाइक 1500 तक अगर आपकी रैंक आती है 1500 तक, तो आपको वो अलॉट हो जाता है। तो टारगेट क्या है कि आपको ये रखना है कि मुझे टॉप 100 स्टूडेंट्स में आना है, टॉप 200 स्टूडेंट्स में आना है, जिस हिसाब से जो कॉलेज आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। बाकी क्या होता है कि लाइक टॉपर के 144 थे, रैंक 1 थी, इस बार ये हो सकता है 120 ही मार्क्स हो टॉपर के एंड रैंक 1 हो। रैंक 1 वाले को डेफिनेटली सिक्किम जो वो चाहेगा वो वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो लाइक आपको यहाँ पर रैंक के लिए बढ़ना है, मार्क्स यहाँ पर डिसाइड नहीं करते आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपकी रैंक यहाँ पर डिसाइड करती है कि आपको कौन सा GMC मिलेगा। और हम भी जब आपका जो है एक्सपेक्टेड कटअप बनाते हैं वो आपके रैंक्स के हिसाब से बनाते हैं, जिस हिसाब से आपकी रैंक होती है उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं आपको कौन सा GMC मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, तो प्राइवेट में लगभग यहाँ पर आपको 20-30 मार्क्स तक तो BSc नर्सिंग मिल जाता है, एंड पैरामेडिकल में भी मिल जाता था। अब नीट के मार्क्स पे आपका पैरामेडिकल हो जाएगा प्राइवेट में भी या गवर्नमेंट में भी। ठीक है, बाकी जो हमारे पास EWS कैटेगरी है, कि उसकी रिजर्वेशन कम कर दी गई है। तो लाइक अगर हम 2025 की बात करें, सबसे लीस्ट कट ऑफ हुआ था EWS का, जिसमें हमारे पास
1 मार्क्स थे, आउट ऑफ 180 1 मार्क्स था स्टूडेंट का, 2 मार्क्स थे, उनको भी पैरामेडिकल लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी रेनल डायलिसिस, इनको जीएमसी श्रीनगर मिला था। रैंक क्या थी 26,081। तो इनकी जो कैटेगरी थी वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कम कट ऑफ हो जाता था, बट इस बार इसकी रिजर्वेशन कट कर दी गई है, आरबीए की भी कम कर दी गई है। तो आपको इस बार बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आपको जो है इतना कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर हम बात करें आरबीए कैटेगरी में जिनकी रैंक यहाँ पर जो थी 3000 तक थी, ठीक है, उनको पैरामेडिकल ईजिली अलॉट हो जाता था। एंड अगर हम बात करें 1600 तक जिनकी रैंक आ रही थी उनको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट में ईजिली अलॉट हो जाता था। बट इस बार आपकी रिजर्वेशन कट हो गई है, आपको जो है रैंक 1000 तक आना है, तब जाके आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एंड रैंक 12 to 1300 तक आपको आना है, तब जाके आपको जो है कोई सेमी गवर्नमेंट मिलेगा। एंड 1300 के बाद आपको प्राइवेट ही इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। प्राइवेट में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स एफर्ड नहीं कर पाते जिनके लाइक किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, बट उनके पेरेंट्स एफर्ड नहीं कर पाते फ़ी, तो वो 60 वाला अपनी सीट वहीं पे स्किप कर देता है, फिर वो उससे कम मार्क्स वाले को यहाँ पर सीट जो है अलॉट हो जाती है, ठीक है। तो प्राइवेट में आपको ईजिली पैरामेडिकल में भी एंड नर्सिंग में भी सीट मिल जाती है, बट जिनको अच्छे जीएमसी चाहिए उनको जो है टॉप 300 में आना है। एंड जिनको कोई भी जीएमसी चाहिए, चाहे जम्मू में या कश्मीर में, एटलीस्ट आपको रैंक जो है 1000 तक आना है। टोटल अगर हम फॉर्म्स की बात करें 27,000 फॉर्म्स जो है आ जाते हैं, 27,000 में आपको रैंक 1000 में आना है, ठीक है, तब जाके आपको कोई ना कोई जीएमसी अलॉट हो जाएगा। फिर रही बात कोई ना कोई कॉलेज आपको चाहिए तो आपको रैंक 3000 में आना ही आना है। एंड इन केस आपको प्राइवेट में जाना है तो रैंक 8000 तक आपको आना ही आना है। एंड रही बात फिर पैरामेडिकल की, तो उसमें अब नीट के बेसिस पर है, तो एटलीस्ट आपका स्कोर जो है नीट में 200 प्लस से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको पैरामेडिकल में भी कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन जेके बोपी के हवाले से आती है, आपके कोई भी नोटिफिकेशन आउट होती है, वो हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर भी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वो जो है सबसे पहले पढ़ सकते हैं। एंड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हर एक एग्जामिनेशन की आपको इसमें मिलती रहेगी। बाकी जो भी 12th वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, कौन कौन के से एग्ज़ाम्स आपको देने चाहिए 2026 सेशन में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टिल इस पर आपको जो है मिलती रहेगी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। फर्दर आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।